मुस्कुराते हुए चेहरे ये बयां करते हैं कि युवा पीढ़ी है आज की, इतनी जल्दी नर्वस नहीं होती है। 5 गेंद अभी भी इनके हाथ में है इस ओवर की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी। दूसरी गेंद, वैसी गेंद वही नतीजा नहीं होने वाला है। दूसरी गेंद पर सफलता मिली है। 6 रन हुआ यहां पर, बाउंड्री क्रॉस कर गए थे। खुश तो हो चुके थे, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई समझ नहीं पाया, मुझे आदत थी मुस्कुराने की। कल्लू यादव यही सोच रहे होंगे, क्या करूं मैं। आउट तो हो ही गए थे, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। बहुत अच्छा प्रयास था गेंदबाज का, फंसा लिया था अपने जाल में। बहुत ही अच्छा कैच भी लिया गया, भले ही बाउंड्री के बाहर। तीसरी गेंद, इस बार कुछ रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश। ये कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों किया बल्लेबाज ने। 2 गेंदों पर 2 सिक्स लगा चुके थे। इस बार फिर गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, लंबी दौड़ लगाते हुए फील्डर आते हुए, तब तक आसानी के साथ 2 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। बल्लेबाजी का तरीका बड़ा अच्छा है। आप स्टंप के बाहर भाग रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। बगल में जो गांव है उस गांव का नाम क्या है? अडौली गांव। मुझे लग रहा है वहां पहुंच जाएंगे धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए। खुश है, मस्त है अनिल। एक बार फिर आगे निकले थे, गेंद की लेंथ को छोटी किया था, शॉर्ट पिच गेंद थी, आप स्टंप के बाहर थी, लेकिन फ्रंट फुट पे आ चुके थे तो खेलना पड़ा। कवर्स के क्षेत्र में कवर पॉइंट पे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज अनिल को। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय टीम सिद्धिविनायक की 15 पर, जिसमें 2 सिक्स, एक डबल और एक सिंगल शामिल है जो कि अनिल ने किया है अपनी टीम के लिए। दर्शन पहली बार सामना करेंगे, कल्लू यादव की गेंदों का दर्शन होने वाला है दर्शन को। अब इस बीच अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश, मैदान ऊपर था, लॉन्ग अप बिल्कुल पीछे, लॉन्ग ऑन में आके कहां से फील्डिंग कर पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। समय का ध्यान दें सभी फील्डर। बिल्कुल गेंदबाज के लिए गा रहे थे बल्लेबाज, दिल बहल जाता है आपके आ जाने से। 19 रन बन गए पहले ओवर से। एक ओवर की समाप्ति पर 19 बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के। दोनों बल्लेबाज अनिल साथ में दर्शन, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल। 2 सिक्स लगातार लगाए थे। उसके बाद जब आखिरी गेंद दर्शन को मिली तो दर्शन ने कहा जी मैं भी बाउंड्री का दर्शन कर लूं। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, नाम उनका मंदिर है, जब मंदिर हो भगवान हो तो दर्शन तो होना ही चाहिए, दर्शन तो होना चाहिए। चलिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे अब अनिल। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामने, गेंदबाज इस समय एनडीसीसी की तरफ से बद्री। चार ओवरों का यह मुकाबला स्वर्गीय सरदार नाड़ा सिंह चषक यानी कि श्रद्धांजलि कप जिसको नाम दिया गया है 2021 में ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। राइट ओवर द विकेट, ये फुल लेंथ की गेंद थी, क्लीन बोल्ड हो गए। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। चिढ़ाने वाला घर पे, क्या उसका नाम आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, नाम है बद्री। और अपने बड़े भाई कल्लू यादव को बहुत चिढ़ाने वाले हैं। भैया पहली गेंद पे 6 लगा था,
यहां पे क्या हुआ? पहली गेंद पे मैंने विकेट निकाला, आप तो अच्छी गेंद डाले थे, सिक्स लगा था, मैंने तो फुल टॉस गेंद किया, फिर भी विकेट मिला। नसीब, किस्मत का यही खेल होता है। कौन जानता था जिस राम को कल राजगद्दी होने वाली है, उसे सुबह सुबह वनवास हो जाता है 14 वर्ष का। इनका नाम ही हंसमुख रख दे तो बहुत अच्छा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, बिल्कुल कल्लू यादव। मजा आया। क्या बात है, क्या बात है। नाम? अयोध्या, बहुत अच्छा नाम है। तब दर्शन करने सभी लोग जाएंगे, श्री राम मंदिर बन रहा है अब। 500 साल का जो सपना था वो पूरा हुआ। फील्ड में अभी तब्दीली हो रही, लेकिन गेंदबाज देखिए विकेट एक ले चुके हैं, बहुत जल्दबाजी में है। सामने बल्लेबाज अजय सिंह, अज्जू कब्बू बल्लेबाज। पहली गेंद आए हो, जैसे लग रहा है कि गांव में अपनी भाषा में कहते हैं फावड़ा लेके आए हैं, मिट्टी को उठाया, झटक दिया, जेसीबी मशीन है ये। क्या गजब की बल्लेबाजी होती हुई अज्जू सिंह के द्वारा। कल्लू यादव गए और भाई के पास बोले, अब बताओ क्या हाल है, अब कैसा लग रहा है? चलिए, हंसी मजाक का सिलसिला चलता हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी वापसी। सिक्स लगने के बाद जितनी भी तारीफ किया जाए इस गेंदबाज की कम है। बद्री, बहुत ही अच्छी वापसी। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी पे सिक्स, उसके बाद डॉट गेंद कराते हुए। जानते हैं सामने बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, अजय सिंह, अज्जू। लेग स्टंप पर भटके थे, वाइड का इशारा अंपायर का आएगा। जी हाँ, हमारे दोनों अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, चाहे वो बंदिश हो चाहे दर्पण हो। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई इस ओवर में, 6 रन देकर के ही विकेट प्राप्त किया गया है। इस बीच एक और वाइड, अब स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा सा दबाव, थोड़ा प्रेशर जरूर है गेंदबाज के ऊपर। एनडीसीसी के गेंदबाज दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बद्री, उनके सामने बल्लेबाज अजय सिंह, अज्जू। टीम की रन संख्या इस समय 27। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल आप स्टंप के बाहर, क्या ये कैच होगा? बहुत बड़ा विकेट, बड़ी सफलता। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। खुश है इस समय बद्री, और खुश तो अब होंगे वहां पर कल्लू यादव। एक बार फिर से काउंट किया, करेक्ट किया, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग होती हुई, लेकिन अच्छी सफलता यहां पर मिली है बद्री को। अब तो छोटा भाई कहेगा पापा से, पापा बड़े भाई के पहले मेरी तरफ ध्यान देना, जब कोई बाहर से कोई मेहमान आता है तो। बाकी आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। दोस्त, कचरा डस्टबिन में, गेंद आप स्टंप के बाहर ही अच्छी लगती है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई समय, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। लेग बाय का इशारा।
तो अभी तक 1.5 ओवरों का खेल हुआ है। 29 रन यानी कि 29 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे इस समय सिद्ध विनायक की टीम के खाते में। दुर्गेश और साथ में उनके हैं बल्लेबाज दर्शन। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही, इस बार पढ़ लिया था गेंद को, लॉन्गर के ठीक ऊपर से खेला। ठीक है, जो डीजे का बॉक्स रखा है उसके ऊपर गेंद टकराई 6 रनों के लिए। के ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। पहली गेंद निगाह जमी हुई, 6 रनों के लिए खेला मिड विकेट की तरफ। रवि को जीतना इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, फिर भी गेंद को खेला है। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ ये सही तरीका होता है। क्रिकेट का जो बेसिक है यही सिखाता है कि जब पहला रन लेने के लिए आप दौड़ते हैं बहुत तेजी से भागे, जिसके कारण फील्डर के ऊपर दबाव आता है और उस दबाव का पूरा फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज और दूसरे रन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रवि की पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे डबल आता हुआ और दुर्गेश 2 गेंदों पर 8 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं सिद्धि विनायक के बल्लेबाज। तीसरी गेंद इस बार फिर उसी एरिया में गेंद को खेला, वन बाउंस के सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 2.3 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है। स्कोर बोर्ड पे कुल इस समय 47 रन लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रवि की गेंदों का जोरदार स्वागत करते हुए इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में लंबी दौड़ लगाते हुए फील्डर आते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही लंबा एफर्ट था, लंबी दौड़ लगाई, सब कुछ किया, गिर गए पड़ गए लेकिन कैच को गिरने नहीं दिया। जोरदार तालियां फील्डर के लिए।
47 रन लग चुके हैं। 2.4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। इस समय सिद्धिविनायक की इनिंग का 4 ओवरों का मुकाबला, इसके बाद 1 ओवर आने शेष है, यानी कि 3 विकेट के नुकसान पर 47, 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद सिद्धिविनायक। नए बल्लेबाज रोहित। रवि की गेंद दर्शन के लिए, इस बार गेंद को फिर खेला, फील्डर वही है लेकिन इस बार दिशा जो है कवर्स की है। बहुत ही अच्छा कैच। और फील्डर का नाम सैतालीस का जब स्कोर है तो आउट हुए बल्लेबाज रोहित, दर्शन माफ कीजिएगा। अब रोहित और साहिल की जोड़ी मैदान में अभी भी। रवि की गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है। गेंद आ रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद थे, थोड़ा सा आगे गए, गेंद को फील्ड किया, वापस किया। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48। 3 ओवर की समाप्ति पर इस समय 4 विकेट खोकर के 48 रन बना पाई है टीम सिद्धिविनायक। पहले ओवर से 19 रन आए थे जब गेंदबाजी किया था कल्लू यादव ने। दूसरे ओवर से बद्री ने जब गेंदबाजी किया तो 16 रन आए। तीसरे ओवर से 13 रन आए जब रवि ने गेंदबाजी किया। और अभी तक अगर देखा जाए तो जब 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 हो चुका है, तो आखिरी ओवर की गेंदबाजी जब होगी, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज, एक संदेश यहां पे जा रहा है बल्लेबाज को। अजय सिंह खुद ग्राउंड में गए हैं। बल्ला देना बदलना तो बहाना होता है, संदेश पहुंचाना होता है। संदेश पहुंचाया। क्या बल्लेबाज अब इन 6 गेंदों पर कुछ आक्रामक शॉट खेलेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे? लेकिन एनडीसीसी की टीम ने अच्छी वापसी किया है। 19-16 उसके बाद 13। ये चौथा ओवर निर्णायक ओवर होगा इस इनिंग का। कितने कम रनों का लक्ष्य अपने सामने रखने में सफल हो पाती है टीम एनडीसीसी की। और टाइम का ध्यान दिया जाए, समय का ध्यान दिया जाए बिल्कुल। गेंदबाज तैयार है, बॉलर विलास। राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई क्रीज के कोने से की गई, एंगल बना करके गेंदबाजी अब स्टंप के थोड़ी बाहर थी। अभी भी अंपायर से वाइड की मांग करते हुए, लेकिन अब धूल मिट्टी हाथ में लगाया और उन्होंने कहा अब मैं अंपायर से कुछ डिमांड नहीं करूंगा, मुझे 5 गेंदों को अब खेलना है। पहली गेंद डॉट हुई है इस समय विलास की। स्कोरबोर्ड पे 48 रन लग चुके हैं। 3.1 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है सिद्धिविनायक की इनिंग का। एनडीसीसी वर्सेस सिद्धिविनायक के बीच ये मुकाबला चलता हुआ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। चमचमाती ट्रॉफी यहां पर रखी गई है। कौन सी टीम आज इस चषक की विजेता बनेगी? बहुत दूर से खेल बैठे थे। 2 गेंद डॉट होती हुई। अच्छी गेंदबाजी है, आमतौर पे तेज गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन एकदम नजदीक जब गेंद अंपायर के पास पहुंच रहे हैं, गेंद रिलीज करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी फ्लाइट भी दे रहे हैं, जैसे कोई ऑफ स्पिन करा रहा हो। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
3 गेंद लगातार डॉट होती हुई। आप सोचिए, इसी टीम के गेंदबाज 19, 16 और 13 रन दिए हैं, और ये गेंदबाज लगातार 3 गेंदें डॉट दे रहा है। सर दुरुस्त है विलास जी आप। चौथी गेंद, ये भी डॉट। खाने का इरादा हो तो बिरयानी आई थी, खा लीजिए। गेंद अगर आप इस तरीके से डॉट करेंगे, बहुत कड़वा है, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में थी जिस प्रकार से, लेकिन बल्लेबाज है, कभी कभी हो जाता। हार्दिक पांड्या से भी गेंद उनके बल्ले पे नहीं आती, कुछ शॉट नहीं होता, लेकिन बची हुई गेंदों पे अच्छे बल्लेबाज की निशानी। कुछ बड़ा करे, लेकिन क्या बड़ा करे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जाके कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरे भाई टेस्ट मैच नहीं है ये। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, दिन नहीं है उनका। कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को कि आखिरी गेंद है। कितनी गेंद हुई सर अभी? तो आखिरी गेंद है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि अब स्ट्राइक तो चेंज होने वाली नहीं है, आपको कम से कम इस गेंद पे कुछ बड़ा करना चाहिए, और उसी कोशिश में होंगे बल्लेबाज। लगातार 6 गेंद डॉट तो मैं अब नहीं कहूंगा, क्योंकि फील्डरों ने एक चांस जरूर वहां पर दिया। लास्ट ओवर से 1 रन आए मात्र। स्कोर 49-52 विन। जीत के लिए 50 रनों का लक्ष्य, जीत के लिए 50 का लक्ष्य। सर मुझे लगता है, भगवान करे जो आपकी पर्सनालिटी है वो ऐसी बनी रहे। जिस प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते हैं, सच में किसी का मन कितना दुखी हो, लेकिन अगर आपको देख ले तो खुश हो जाएगा। ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। मैं वही देख रहा था, आप अंपायरिंग कर रहे थे तो भी हंस रहे थे डिसीजन देते हुए। शादी उदी हो गई कि नहीं हो गई? बच्चे कितने हैं? 3। बच्चा अगर अच्छा नंबर लाता है तो भी हंसते हैं आप? हाँ। नंबर खराब होता है तो भी हंसते। क्या आप गजब का। इन्हीं पे गाना बना होगा। वो पहले वाला गाना अलग है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। बेटा कहता है अगर ऐसे पापा हो तो हम नाम जरूर करेंगे,
क्योंकि अगर कम नंबर आता है तो भी मुस्कुराते रहते हैं। क्या लगता है ये 50 रन बड़े आसानी से बन जाएंगे? आसानी से तो नहीं, लेकिन बनाना है। आसानी से नहीं लेकिन बनाना है, ये भी आपने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत बड़ी बात है। सर आपका नाम क्या है पूरा? अयोध्या रामखिलौन यादव। ओहो, अयोध्या यादव, अपने आप में हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है ये शब्द ही, अयोध्या अपने आप में। मैच प्रारंभ होने जा रहा है, गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी अजय सिंह। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद आते ही स्वागत किया, लेकिन पहली गेंद पे सफलता यहां पर मिली है। आप स्टंप के बाहर की गेंद थी, खींच करके खेलना चाहते थे, कॉर्नर पे फील्डर मौजूद थे, एक अच्छा कैच लेते हुए सफलता यहां पर मिली है अजय सिंह को। वाह वाह, अपने जाल में फंसा लिया यहां पर अजय सिंह ने। जो तमाम यहां पर क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, सबसे धीरे धीरे हम लोग जुड़ना चाहेंगे। करण सर, कमेंट्री चलती रहेगी, तो बाईं तरफ भी कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात कर लें, उसके बाद फिर मैच में वापसी हो जाएगी। ओहो, क्या बात है सर, आपकी टीम कब खेलने वाली है? इसके बाद सुयोग 11 का मैच होगा। इस मुकाबले में क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? कुछ भरोसा नहीं, दोनों टीम स्ट्रांग है, कोई भी जीत सकता है। जब कह रहे हैं कुछ भरोसा नहीं तो नजर मोबाइल पे है, कोई एक फोटो देख रहे थे, भरोसा नहीं, भरोसा उनका है कि नहीं? है भरोसा है। क्या नाम है सर आपका? अक्षय। अक्षय जी के लिए जोरदार तालियां। अक्षय जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुस्कुराते हुए, और कुछ लोग तो ऑटो में पहले से ही चले गए। सर आपसे भी कुछ पूछने वाला था मैं। नहीं मिल जाइए एक बार। चलिए अभी थोड़ा सा समय है। क्या नाम है सर? तुषार भाई, कैसा लग रहा है ये मुकाबला? मस्त आहे, मजा येते बघायला, खेळायला पण मजा येते। आता आमची मॅच आहे साई कृपा बरोबर, तर बिग फाईट होईल। अक्षय तायडे बेस्ट बॅट्समन आहे, जरा प्रेशर आहे। बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन सही कहा आपने, प्रेशर यहां पर बल्लेबाज के ऊपर है, प्रेशर इस समय एनडीसीसी की टीम के ऊपर है। जिस प्रकार से गेंदबाजी अजय सिंह कर रहे हैं, 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं। खब्बू बल्लेबाज है लेकिन कंजूस गेंदबाज है, दोस्तों के बीच में खर्चीले हैं, परिवार के बीच में खर्चीले हैं, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी जब उठाते हैं कंधे पर तो मुझे लगता है बहुत ही कंजूस हो जाते हैं। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी यहां पर हो रही है। देखा कि स्कोर बोर्ड पे 50 का लक्ष्य रखा गया है, उसके बाद जब उतरे गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद थी जो कि आप स्टंप के बिल्कुल बाहर जा रही थी, आप स्टंप पर गए, बैकफुट पे गए, खेल दिया था उसको काउ कॉर्नर के एरिया में, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थे, लंबी दौड़ लगाते हुए गए, बिल्कुल अपनी दाहिनी तरफ झुक करके कैच लिया, अच्छा कैच लिया, लेकिन यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा। रामचंद्र जी से परशुराम ने गुस्से में पूछा था, धनुष क्यों तोड़ दिया शिव जी का? उन्होंने कहा मैं तो बस छुआ था, मैं तो बस टच किया था, ये तो अपने से टूट गया। बल्लेबाज भी वही गलती किए और आउट हो गए। इस बार फुल टच बना करके गेंद को खेला है, कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद का पीछा करते हुए 3-3 फील्डर, जैसे लग रहा है टेस्ट मैच चल रहा हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3-3 फील्डर दौड़ रहे हो, पुजारा ने शॉट को खेला हो, कैसी मारे खा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। मजा आ गया देख करके। राहुल द्रविड़ जब खेलते थे, वीवीएस लक्ष्मण साहब खेलते थे, कई फील्डर दौड़ते रहते थे, थक जाते थे। वो कहते हैं ना, मारना है मेरे दोस्त तो एक बार में मार दो, भिगो भिगो कर क्यों मारते हो। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। करण सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग साथ साथ ही कमेंट्री करने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी सुरेंद्र ठोके अध्यक्ष, डोमिली बद्री को 3 6 पे 500 रुपए। वंचित बहुजन अघाड़ी के सुरेंद्र ठोके साहब जो कि अध्यक्ष हैं डोंबिवली के, और उनके द्वारा बद्री अगर 3 6 लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। बद्री अगर 3 6 लगाते हैं। ओह, इस बार बैकफुट पे आया, गेंद को खेल दिया इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ये खिलाड़ी मुस्कुराना जानता है और अपनी टीम की मुस्कुराहट को बरकरार रखना भी जानता है। नाम है जिनका अयोध्या कल्लू यादव या बद्री यादव है। ये लंबाई एक ही बराबर है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। भगवान करे ये कंफ्यूजन ग्राउंड तक रहे और कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक बार जोरदार तालियां अयोध्या जी के लिए, बद्री के लिए। अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ दमखम है। स्कोर बोर्ड 5 गेंदों पर अभी तक 8 रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा है। बद्री जब तक है उम्मीदें जिंदा है एनडीसीसी की।
बैकफुट पे आया, इस बार फिर गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग ऊपर था, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और समय का ध्यान दिया जाए, अंपायर बुला रहे हैं, मोबाइल ले लिया जाए। और पहले सेमीफाइनल की बात हो रही यहां पर, सुयोग 11 वर्सेस टाइगर 11। सुयोग 11 और टाइगर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सुयोग 11 और टाइगर 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। ये जो मुकाबला है अभी भी दिलकश है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12। बद्री तो कह रहे थे कि अगर 2 विकेट नहीं गिरता मेरे बड़े भैया अयोध्या जी तो मैं आपका बदला ले लेता। 1 ओवर की समाप्ति पर 12, 2 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी सच पूछिए तो एनडीसीसी के लिए पूरा चांस है इस मुकाबले को जीतने का, क्योंकि विकेट भले गिरे हैं, स्कोरबोर्ड पे 12 रन अंकित हो चुके हैं। टॉस होने जा रहा है यहां पे। सुयोग 11 के कैप्टन ने कॉल किया है टेल, और टॉस जीता है सुयोग 11 के कैप्टन ने। और डिसीजन बताता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए सर। एक गाना था ना, वही चीजें यहां पर चलती हुई। पहली बार ऐसा डिसीजन फंसा, इसीलिए मैं बोल रहा था कैमरामैन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, जो नेचुरल स्विंग मिलती है, आउट स्विंग लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को अगर ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, वही स्विंग यहां पर मिलती हुई। बहुत कुछ है यहां पे होता हुआ, लेकिन बस एक ही काम नहीं हो रहा है कि बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, जिसकी जरूरत है एनडीसीसी के बल्लेबाज को। स्ट्राइकर एंड पे इस समय योगेश। वाइड की डिमांड थी लेकिन नहीं, योगेश अच्छे बल्लेबाज हैं, उम्मीद भी उन्हीं से है। इस बीच बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद टकराई है, गेंद फाइनल की तरफ जाती हुई क्या 4 रन के लिए निकलेगी। गेंद का पीछा करते हुए अजय सिंह सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ, जी हां, क्या 1 रन और मिला? नहीं, 2 रन। सर किसकी कॉल है? अभी क्या हुआ? पुरानी बात, जो छोड़ के गई छोड़ दीजिए उसको, अभी नए पे काटा टेल। चलो कोई बात नहीं है। टाइगर वन द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। लेकिन अगर सुयोग 11 के कैप्टन टॉस जीतते तो क्या लेते? आप भी बॉलिंग लेते। चलिए कोई बात नहीं, नसीब में जिसके जो लिखा था। यह मुकाबला अभी भी अगर देखा जाए तो दूसरा ओवर जारी है, बहुत कम रन, 12 रन ही स्कोरबोर्ड पे अंकित हैं। 15, 1.4 ओवरों में इस समय स्कोर 15। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय बॉलर दुर्गेश के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने टीम के लिए। लेकिन सामने बद्री, इस बार रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूके बल्लेबाज। 1 टू गो, आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की। अभी भी तैयार है बल्लेबाज, 15 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हुए।
बहुत ही मुश्किल होता हुआ यह मुकाबला एनडीसीसी के लिए। इस गेंद पर कुछ बड़ा करने की कोशिश शायद बल्लेबाज करेंगे। और इस बीच मैंने कहा, उन्होंने सुन लिया। मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट 6 रनों के लिए। ऑफ के बिल्कुल बाहर की गेंद थी। हाई बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करते हुए 6 रनों के लिए खेला बद्री ने। तो इस समय के बाद 21, अभी भी 12 पे 29 रनों की आवश्यकता। खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। उन्होंने कर दिखाया, अब मेरी बारी है। हौसलों के आगे चुनौतियां हरदम ही हारी है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, इंसान अगर प्रतिबद्ध हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि कई हारों पर सिर्फ एक ही जीत भारी है, सिर्फ एक ही जीत भारी। यहां पर 12 पर 29 रन बनाने ही होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है एनडीसीसी की टीम को। और सिद्ध विनायक की टीम अगर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा को सिद्ध करना चाहता है, फाइनल में जाना चाहता है, सेमीफाइनल में जाना चाहता है, तो सिद्ध विनायक की टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 12 पे 29 नहीं देने होंगे। गेंदबाज ओ 6 देते नहीं है, लेते भी हैं। वो असूल लिया है इसमें बल्लेबाज ने। फ्रॉम 11 डिलीवरीज। सुनील गेंदबाज है, पहली गेंद पे 6 लगा है। सच में बच के रहना भाई। कल्लू यादव है, 19 रन दिया था आपने, अगर 19 बना दिया तो काम आसान। यह मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त दोनों टीमों के लिए। काफी अच्छे गेंदबाज है वैसे सुनील। पहली गेंद पे 6 जरूर लगा है, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, मादा रखते हैं, दमखम रखते हैं वापसी का। इस बीच फिर गेंद को मिडल स्टंप पर यह गेंद थी, खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर लंबी दौड़ लगा के आते हुए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई थी। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ बड़े भाई ने डांट करके हटाया, बस करो यार, दौड़ाओ मत, तुमसे मेरी एज ज्यादा है, एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है। 2 गेंदों पर 8 रन आ गए, यानी कि अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची हुई है 10 पे 21। यह आंकड़ा है, ये एनालिसिस है, ये विश्लेषण है। 10 पे 21। दोनों भाई अब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज सुनील क्या अपनी टीम को मुस्कुराहट दे सकते हैं? दोनों बल्लेबाज बिल्कुल भाई हैं, कारपेट के सहारे इस बार गेंद को खेला है। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, इस बार सिंगल ही मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग मिड विकेट के क्षेत्र में। तो शुरुआती 3 गेंदों पर अगर देखा जाए तो 9 रन आ चुके हैं। तो अभी भी 9 गेंदें और 20 रन। पहला जो 6 आया करण जी, उससे थोड़ी सी मैच में वापसी हुई है। फील्ड में तब्दीली थोड़ी सी होती हुई यहां पर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यह सही तरीका है, सूझबूझ भरी पारी खेलने की जरूरत है।
आप कितने रन बनाते हैं ये मायने नहीं होता, अंत में आपकी टीम किस पोजीशन पे होती है, मैच कहां जाके रुकता है। आप स्टंप के बिल्कुल बाहर चले गए थे, आप स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास किया था, जोरदार अपील हुई थी, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई थी। एक गेंद डॉट होती हुई 4 गेंद अभी तक हो चुकी है। संकेत पाटिल की तरफ से अगर दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी लगातार 3 6 लगाता है तो 5,000 रुपए का पुरस्कार। अब आधा आधा बांट लीजिए, 2,500 दोनों भैया लोग। भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं भी यूपी वाला हूं, अगर बस चलता ना तो गेंदबाज से भी मिल जाते, 2.5 आप ले लेना, 2.5 हम ले लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, यहां पर जीत मायने रखती है। और उसी कोशिश में गेंदबाज बल्लेबाज दोनों लगे हुए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। 3 गेंदों पे 9 रन खर्च किए थे, उसके बाद 2 गेंदें डॉट कराते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस समय सुनील की। रन संख्या 30। इस बीच आगे आए, फ्रंट फुट पे ऑफ साइड की गेंद थी, गेंद को खेला है अन साइड में, लॉन्ग रन के क्षेत्र में। दूसरे रन की मांग, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे, भरत मिलाप हो रहा था, राम श्याम घनश्याम सब गले मिल रहे थे, भाग्यशाली थे, थोड़ी सी गलती हुई, नहीं आज तो जाना पड़ता। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, मिस भी ठीक है, गेंद मिस हुई तो भी चलता है, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग एक साथ ना हो। मिस को अलग रखिए, उनका भी मायने है, अंडरस्टैंडिंग को अलग रखिए, उनका भी मायने है। अभी भी 6 गेंदें और 18 रन, 6 पे 18, इक्वेशन यही है, समीकरण यही है, 6 पे 18। और तुरंत अजय सिंह जी आप अपने फील्ड पोजीशन को सुसज्जित कर लें, समय का ध्यान दे। 6 पे 18, बड़े मियां छोटे मियां अभी भी क्रीज पर मौजूद। पहली गेंद निर्णायक होगी, पहली गेंद अगर डॉट होती है तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर होगा, पहली गेंद पे अगर कुछ बड़ा प्रहार होता है, बाउंड्री या 6 मिल जाता है तो मैच में अच्छी वापसी होगी एनडीसीसी की। लेकिन एनडीसीसी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। वो कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की निगाहों से हकीकत के पर्दे हटाती हैं, ठोकरों से मत हारे मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। यहां पे 6 पे अगर आपने बना लिया 18 तो आपकी टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। 6 पे 18 नहीं बनने दिया तो फिर सिद्धिविनायक की टीम पहुंच जाएगी। मुकाबला दोनों के लिए 50-50 का। गेंदबाज रोहित और उनके सामने अयोध्या। इस बीच आप स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलने की जरूरत नहीं थी, दूसरे रन की मांग हुई है, दूसरे रन के लिए निकलेंगे। थ्रो बहुत सटीक का एंड पे गया है, गिल्लियां भी खेरी गई। क्या सुरक्षित है अपने क्रीज में बल्लेबाज अयोध्या? अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल एंड लास्ट डिसीजन। प्लीज आप लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ध्यान दें। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। प्लीज खेल भावना का प्रदर्शन सभी लोग करिए, अभी भी मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है। और जो निर्णायक है, जो अंपायर है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सुबह से बहुत अच्छा निर्णय इन्होंने दिया है। और निर्णायक के लिए सच में जो प्रोफेशन होता है अपना, गलतियां अगर कभी हो भी जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन जान करके गलती करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ये बहुत अच्छे, बिल्कुल इंटरनेशनल में इतनी टेक्नोलॉजी है फिर भी हो जाता है। और अजय सिंह भी अपनी जगह सही है, नजदीकी मामला होता है तो कहते हैं ना, संतोष कभी नहीं होता है। हर जगह कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस नहीं होता, संतोषम परम सुखम नहीं होता, या संतोष नहीं होता। टच से मस नहीं हुए, पूछ रहे हैं क्या है ये, वाइड नहीं है तो क्या है, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं। दोनों अंपायर क्या बात कर रहे हैं कुछ?
अंपायर के पास बल्लेबाज और फील्डर कोई ना जाए, लेकिन डिसीजन क्या है वो हमें जानना जरूरी है। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता हुआ ये मैच ही ऐसा है, क्रूशियल मोमेंट पे है। खेल और खिलाड़ियों की खेल भावना को समझा जा सकता है, इतना जोश होता ही है। हम लोगों को बोलना आसान होता है कि पेशेंस रखा जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ये अंपायर वाइड के लिए देखा जा रहा है, थर्ड अंपायर। दोनों यहां पे थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है। देखिए डर तो लगा रहता है, जब पेशेंट को भी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ना, तो दगदगी लगी रहती है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये इस मोमेंट पे अगर वाइड होती है तो बहुत नुकसान होगा फील्डिंग टीम का, और हो जाती है तो बल्लेबाजी टीम का बहुत फायदा होने वाला है दोनों के लिए। और सही बात है ना, कोई खुश होता है तो कहीं पे गम होता है। जैसे लड़की का बाप बेटी को जब विदा करता है दुखी होता है, लेकिन लड़के वाला बड़ा खुश होता है, बहू घर में आ रही है। किसके घर में ये जाने वाली है? हम लोग यहां से जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आएगा डिसीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों के लिए सारी टीमें, सारे प्लेयर एक बराबर है, चाहे हम कमेंटेटर हो, चाहे हमारे स्कोरर हो, चाहे हमारे अंपायर हो। वाइड गेंद नहीं थी ये, तो ये गेंद वाइड नहीं थी बिल्कुल। तो अभी भी कितनी गेंदों पे कितने रन चाहिए सर गुप्ता जी? कितना रन बना? चार गेंद, अभी भी 16 रन। अभी भी मुकाबले में टीमें बनी हुई हैं दोनों। जो भी आखिरी समय में प्रेशर को झेलेगा वो अर्श पर, जो नहीं झेलेगा वो फर्श पर। इस बीच फिर गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है, वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अभी भी 3 गेंद, 12 रन। हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। बढ़ा लिया अपनी कीमत, लेकिन 4 गेंद 12, कौन इस मुकाबले को जीतेगा? इस बीच ऊंचा भी है, लंबा है, गेंद गई कहां? बहुत ही दूर गई। कौ कार्नर के ठीक ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए, 2 पे 6। थैंक यू डीजे। अभी भी, अब मैं ये कहूंगा गेंदबाज को ये नहीं समझना चाहिए कि मैच मेरे लिए समाप्त हो गया। एक गेंद अगर आपने डॉट करा दिया तो मैच में आपकी वापसी हो जाएगी, लेकिन बल्लेबाज ने जब ऐसा काम किया है तो अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। जिंदगी भर आप अपने बाप की सेवा करें, बुढ़ापे में ना करें तो क्या मतलब? ये बुढ़ापा है, फाइनल मुकाबला इस टीम के लिए यही है। इस बीच इनसाइड आउट, और ये कैच होगा तो अभी भी उम्मीदें होंगी। एक पे अभी भी 6 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा कैच, अच्छी वापसी गेंदबाज की।
सिद्धिविनायक की टीम ने जीत लिया है। पहली गेंद पे, आखिरी गेंद पे 6 रन की जरूरत थी, 1 रन मिला। निराश जरूर है बद्री, लेकिन बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों की खेल भावना के लिए भी मैं चाहूंगा कि तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रयास था। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच वाह, अभी तो सोच रहे थे कि मुझे किसी को देना है ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपकी तरफ से। ये पंडित यानी रोहित, रोहित भी आके जुड़ जाए। ये देखिए समर्पण है। चलिए मैच प्रारंभ होने जा रहा है। मेरे साथ अजय सिंह जुड़ रहे हैं 1 मिनट के लिए बस। सर, बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट पे मैच था जिस समय आपकी टीम फील्डिंग करने के लिए उतरी थी। खेल भावना का आप लोगों ने परिचय दिया, लेकिन नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल होता है। क्या लग रहा था आखिरी गेंद पे बद्री जब खेल रहे थे, क्या 6 लगा सकते थे? ऐसा आपके मन में विचार चल रहा था? कुछ डर था? नहीं सर, बद्री एक अच्छा बैट्समैन है और वो कुछ भी कर सकता था। डर तो था, 100% डर था, लेकिन पंडित का तारीफ करना पड़ेगा। बॉल यॉर्कर, वाइड यॉर्कर डाला, जो कि मारना बहुत कठिन होता इनको प्यार से पंडित कहते हैं कि सच में पंडित है? है। एक्चुअली इनका पेट नेम है पंडित। पेट नेम पंडित है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, और क्रिकेट का पंडित अगर कोई है तो सच में ये पंडित, जिनका नाम रोहित। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं, जिसमें ये पहला क्या सेमीफाइनल मुकाबला है? पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। और टाइगर 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, और उनके सामने है सुयोग 11। टीम का नाम बड़ा जबरदस्त है, एक जोश वाली है तो दूसरी किस्मत वाली है। सुयोग, सुंदर योग, योग माने किस्मत, भाग्य, आप कह लीजिए, नसीब कह लीजिए। ओके, देखिए एक सूचना मिली है कि जिनके नाम पे इस टीम का नाम रखा गया है वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं वो हमारे बीच में नहीं है, तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको पूरे इस स्वर्गीय सरदार नाड़ा सिंह चषक के जितने भी खिलाड़ी हैं, जो भी कमेंटेटर हमारे साथी हैं, हमारे स्कोरर की तरफ से, जो भी हमारी टीम है उनकी तरफ से भी सच्ची श्रद्धांजलि